किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं और काफ़ी किसानों के व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं कि सरसों के बारे में अब क्या होने जा रहा है। साथियों वैसे तो मैं आपको मोटी मोटी जानकारियां सरसों के बारे में बता चुका हूं, परंतु फिर भी मैं आपको सावधान और सचेत करने के लिए दोबारा से ये जानकारियां फिर से बता रहा हूं और काफ़ी किसान जो नए जुड़े हैं उनको भी इस बारे पता चले, इसलिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों आपको समय समय के ऊपर जो जानकारी बाजार से निकल के आती है, जो धरातल की सच्चाई होती है, उस सच्चाई से रूबरू वीडियो के माध्यम से करवाया जा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जरूर आपको इन बातों का फायदा हो रहा होगा और आगे भी इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी ताकि आप सावधानी और सचेत होकर के अपना माल बाजार में काट सकें। साथियों सबसे पहले तो मैं विनय निवेदन और विनती करता हूँ कि मैं ना किसी को बेचने की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी को खरीदने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ केवल और केवल बाजार की जानकारी बता रहा हूँ। दूसरी बात, काफ़ी लोग मेरे पास फ़ोन करें साथियों, वही बात वीडियो में बताई जाएगी, वही फ़ोन पर बताई जाएगी। यहाँ वो कोई सिस्टम नहीं है कि फ़ोन पर कोई अलग डाटा दिया जा रहा है या वीडियो से कोई अलग दे रहा है। ये पारदर्शी और सच्चाई वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक और सावधान करने के लिए पहुँचाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए ताकि आपको भी समय समय पर ये जानकारियां मिलती रहें। साथियों सरसों के अंदर जो भाव का हल्ला मचा, बहुत तेजी भाई, सताइत्व किसान को जायज भाव मिलने लगे थे, परंतु इस बहुत बड़े शोर ने सरसों के भाव को 200-300 रुपए तक गिरा दिया। सरकार ने भी तमाम कोशिशें करके, अनेक तरह के आरोप कानून बना करके, अनेक तरह की कंडीशनें लगा करके भाव को दबाने की कोशिश की। अपना माल बाजार में बेचना सरकार ने उचित समझा और उसकी भी बोली लगवा करके धीरे धीरे अपना माल बाजार में काटना शुरू कर दिया। काफ़ी स्टोरियों ने जो 5500 और 6000 के अंदर माल की खरीद करके स्टॉक की गई सरसों थी, उन्होंने भी अपने मुनाफा वसूली के चलते बाजार के अंदर सरसों को काटना शुरू कर दिया। तमाम फंडामेंटल को देखते हुए सरकारी तंत्र ने जोर लगा लिया, स्टोरियों ने जोर लगा लिया और तेजी करने वालों ने जोर लगा लिया। सारे के सारे फैक्टरों के ताकतवर बयान, सारा सिस्टम करने के बाद भी सरसों के तेल को 5 और 6 रुपए से ज्यादा नहीं तोड़ पाए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो मैंने बात कही थी, जो सरसों की बिजाई होने से पहले कही थी कि अब की बार सरसों के अंदर किसान को जायज भाव मिलेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि कल शाम को भी जयपुर के 7500 रुपए के भाव बोले जा रहे थे। आवक की बात करें तो पिछले साल इन दिनों यही आवक थी और आज भी 3,75,000 बैग की आवक मंडियों में दिखाई दे रही है। यह अनुमानित आंकड़े होते हैं साथियों, 5-4 हजार ऊपर भी हो सकते हैं, 5-4 हजार नीचे भी हो सकते हैं, परंतु पिछले साल भी यही आवक यहां चल रही। इतनी कम आवक के चलते कोई भी बाजार का जानकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सरसों के अंदर कोई मंदी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ जानकार जिनको ये पता नहीं है वो ये कह रहे हैं कि किसान के घर में सरसों है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि जब तक नई सरसों आएगी तब तक सरसों पूरी चलती रहेगी। साथियों जो बाजार की जानकारी आ रही है, जो फसल का सिस्टम आ रहा है, उसके हिसाब से ये 101% सच्चाई मुझे तो नजर नहीं आ रही है और मैं बार बार कह भी चुका हूं भी दिसंबर तक का सिस्टम शीर्षम का देश के अंदर पूर्ति करने का मौके पर मौजूद है। मैं ये बता भी चुका हूं कि अब से पहले 4 महीने के अंदर सरसों लगभग 60% सरसों बाजार में आ चुकी है। 65 हो सकती है, 55 नहीं है, यह बात मैं स्पष्ट तौर पर बता देना हूं। और सरसों का स्टॉक 4 जगह मौके पर मौजूद है, सरकार के पास है, किसान के पास है, स्टोरियों के पास है, मिलर के पास है और किसी भी एजेंसी के पास, आप किसान को भी एजेंसी मान लो, किसी भी एजेंसी के पास भारी भरकम स्टॉक मौके पर मौजूद नहीं है। आगे क्या हो जाए, बाजार क्या कर दे, ईश्वर की मर्जी, परंतु मौके के ऊपर सरसों के अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं और बात बताऊं, मैं आप सुरेश साहू जो मध्य प्रदेश से ज्योतिष के जानकार हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं और उनकी भविष्यवाणी जो सरसों में की है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने लिख के छोड़ रखी थी। अब जो सिस्टम बना है और जो उनकी सच्चाई सामने आ रही है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको।
इन्होंने लिखा है 19 जुलाई से 13 अगस्त तक मंदी चलेगी। मंदी का ये मतलब नहीं है कि ये धराशायी हो जाएगी। 150 रुपये 200 रुपये की मंदी जिनसों में आ सकती है। बाजार का ये सिस्टम होता है, बाजार का ये स्वभाव होता है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक मंदी चलेगी। 13 अगस्त तक 3 दिसंबर तक बाजार गठबंध के साथ चलता रहेगा। 100 तेजी और 100 मंदी, 100 तेजी और 100 मंदी। परंतु इन्होंने स्पष्ट और क्लियर भाषा में लिखा है कि 3 सितंबर से 13 सितंबर तक तेजी अच्छी बड़ी तेजी बन सकती है। इस पर क्या कर दे इस बारे कुछ पता नहीं चलता, परंतु जो मेरे पास भविष्यवाणी के तौर के ऊपर जो जानकारी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, भविष्यवाणी वैसे नहीं निकाली जाती। 1140 योग घरों के बनते हैं, उसके हिसाब से कोई योग देख करके भविष्यवाणी की जाती है। हो सकता है कई बार कोई दुनिया का सिस्टम उल्ट पुलट हो जाए और भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाए, परंतु जो मौके के ऊपर सुरेश साहू जी ने मेरे पास भेजी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। अगली बात, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरसों के अंदर अब की बार यदि कोई बहुत भारी स्टॉक करके बैठा है और वो स्टॉक काट देगा तो मंदी आ जाएगी। भाई मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि भारी भरकम स्टॉक किसी भी स्टोरिया के पास सरसों का नहीं है, क्योंकि जब सीजन का समय था उस टाइम भी सरसों की बिजाई करने के बाद जो सुनेरियो लिखन के आया, हम जैसे सभी जितने भी बाजार के जानकार उन्होंने सरसों की पैदावार का लक्ष्य 80 और 85 लाख टन का दिया। उसके हिसाब से एक और बताऊं, राजस्थान के अंदर किसान सभा हुई थी और उस किसान सभा के अंदर एक निर्णय लिया गया था कि 6000 से कम किसान बाजार में सरसों नहीं लाएगा। इन सभी कारणों का इतना असर दिखाई दिया कि किसान ने एकदम से सरसों बाजार में लाकर नहीं उतारी और धीरे धीरे जो सरसों आई जिसके कारण स्टोरिया बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा नहीं कर पाए। जो सरकार को ही सरसों नहीं मिली तो स्टोरियो को सरसों मिलने की संभावना कतई कोई दिखाई नहीं दी, क्योंकि एमएसपी से ऊपर भाव उस टाइम नहीं बने थे। और अब जो ही जो सरसों के अंदर तेजी आई तो मिलर ने भी अपनी स्पष्ट तौर पर खरीद शुरू कर दी, जिसके कारण स्टॉक में भारी भरकम माल नहीं गया है। मैं आपको सरसों के बारे में सावधान और आगाह कर देना चाहता हूं कि आप बेचें या रखें वो बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नजर रखकर करें। मैंने एक बात ये बात कही भी थी कि क्या 2021 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी सरसों। साथियों ये संभावना नजर आ रही है। क्यों आ रही है कि अमेरिका और भारत का एक ट्रेड वार के चलते जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर यदि सोयाबीन का तेल अमेरिका से भारत आ रहा है, सोयाबीन के तेल के ऊपर भारत जवाब में ड्यूटी लगा देता है और सोयाबीन का तेल के भाव उछाल खा जाते हैं, तो फिर सरसों के भाव के अंदर 21 का रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस बारे विचार करना अति आवश्यक है। आगे आने वाला समय बताएगा होगा क्या। मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि कोटा में आज भी 7300 रुपये और 168 रुपये तेल के कच्ची घानी तेल के भाव बोले जा रहे हैं, परंतु ये फिल्टर तेल के भाव 168 कच्ची घानी ऊपर चली गई थी। सरसों के अंदर मौके पर कोई मंदी नहीं है, भाव शिथिर दिखाई दे रहे हैं। बेचना रखना अलग बात है। और जहां तक मेरा अनुमान है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि बाजार का जो सिस्टम होता है गठबंध के साथ चलता है। जब तक भारी भरकम मांग ब्याह शादियों की, सर्दी की और सरसों की तेल की निकल के नहीं आएगी तब तक ये गठबंध के साथ बाजार चलेगा। आगे संभावना जो नजर आ रही है वो मैं पहले आप बता भी चुका हूं कि चलौनी 9000 और जयपुर 8200 रुपये के भाव दिखाई दे रहे हैं। अनुमानित तौर पर बता रहा हूं साथियों। कोई ये कहेगा कि आपने ये बात कही थी, मैं इस बात का जिम्मेवार नहीं हूं। जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके आधार पर कह रहा हूं। बेचना रखना आपका काम है। सभी साथियों का मैं विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाएं, उसकी घबराहट दूर करें और उसे बाजार की जो जानकारी मौके के ऊपर है वो जानकारी उसे अवगत कराएं। इस बारे वीडियो शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए, इस जागरूकता अभियान को फैलाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।